हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो एक छोटा सा सीक्रेट बात हम आपके सामने बताने वाले हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये आपके क्लास का मैथ का पेपर है और ये जो मैथ का पेपर है बाबू वो आईए या आईएसी दोनों के लिए है। आप चाहे आईए में पढ़ते हो या आईएसी में पढ़ते हो, आपके मैथ का ये पेपर है और यही मैथ का पेपर कई दिनों से हमारे व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है और वायरल क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सबसे पहले हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा। एक बार देख लीजिए, पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए और आप अपने एग्जामिनेशन में जाके उसे आसानी से टिक लगा सके। तो बिना विलंब किए आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस वायरल क्वेश्चन का जो मेरा पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से वो क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो ऐसा प्रश्न धुंधला होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान बताना है इस क्वेश्चन में। तो हम आपको बता दें इसका जो मान होगा ये बाबू होगा, ये होगा 2 tan इनवर्स एक्स। क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा ऑप्शन नंबर सी 2 tan इनवर्स एक्स। एकदम इजी तरीके से आपको हम आंसर बताते जाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन का मिलान कीजिए, इसका जवाब क्या होना चाहिए था। ये क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स x का मान क्या होगा। तो 3 sin इनवर्स x का मान जो होता है ये डिपेंड करता है इसके sin 3a के फॉर्मूले पर। अर्थात इसका मेरा जो फॉर्मूला होता है बाबू वो होता है ए ऑप्शन में sin इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न का जवाब मिलाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि tan इनवर्स माइनस 1/√3 का वैल्यू क्या होता है। देखिए इसको तो हम बेसिक तरीके से सॉल्व करके बताते हैं। अगर आप इस पूरे को x मान लेते हैं तो आपके सामने tan इनवर्स माइनस x आता है, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स अर्थात 1/√3। और 1/√3 आप सोच लीजिए जल्दी से कि tan में कितने का मान होता है। तो ये बाबू होता है tan में tan π/6 का मान। tan π/6 जो होता है इसका मान यही होता है। अब tan से tan ये दोनों है जो था ये कैंसिल किया जा सकता है, बचा माइनस π/6। और ये देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। मतलब तीसरे प्रश्न का मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम आपको बताते हैं नंबर 4। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका जवाब क्या होता है एक बार समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है बाबू कि साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है। तो पहले हम आपको बता दें कि साइन और ये जो आपके सामने टर्म इनवर्स के रूप में है इसका वैल्यू होता है π/2। अर्थात साइन π/2 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। अर्थात चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि आपके सामने है 5वें नंबर में। जब आप इसका देखते हैं क्या होता है। प्रश्न है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम आपको बेसिक तरीके से दम सॉल्व करके बताते हैं। ऐसे 2 tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू हो जाता है, ये हो जाता है tan इनवर्स 2a। अर्थात 2a का वैल्यू 1/3 है और 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। और प्लस में आपके सामने जैसे है वो लिख लीजिए tan इनवर्स 1/7। अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगा tan इनवर्स, ये आपके सामने आ जाएगा 2/3। यहां पर आप इसको हल करते हैं तो 1/9 1 से माइनस करते हैं तो आपके सामने आ जाता है 8/9 और प्लस में आपके सामने यहां पहले से है tan इनवर्स 1/7। थोड़ा सा हम सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन आपको सटीक आंसर बताएंगे। अब 2/3 को अगर 9/8 से अगर डिवाइड किया जाए तो 2 चौके करता है 8 और 3 तरीके करता है 9 और प्लस में आपके सामने बच गया है tan इनवर्स 1/7। अब इसको देखिए हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। अब tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 1/7 को सॉल्व कर लीजिए। अर्थात tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7।
अब इसको आगे सॉल्व किया जाए तो मिलता है tan इनवर्स। अब इसको ऐड करते हैं तो आपको मिल जाता है एलसीएम ऊपर वाले में 28, यहां मिल जाता है 21 प्लस 4 और नीचे में हमें क्या मिलता है बाबू, तो 28 गुना करने पर यहां मिल जाता है 28 माइनस 3। अब देखिए 28 से 28 कट जाता है, आपके पास बचा हुआ वैल्यू क्या बन गया, तो tan इनवर्स 21 और 4 हो जाता है आपका 25, नीचे 28 से 3 घटाते हैं 25, 25 से 25 कटा एक बार में और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है π/4 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा π/4 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए छठा प्रश्न देखिए, छठा क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि कई सारे आसान क्वेश्चन भी आपके सामने आए हुए हैं, तो छठे क्वेश्चन को देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। आपको बताना है इस सारणी का मान जो है, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो आपको बताना है ये कितना होगा। तो बस आपको करना ये है कि डिटर्मिनेंट्स में 1 3 4 ये जैसे वैसे, 2 7 8 ये जैसे वैसे, और यहां से जो पद आपको कॉमन मिल रहे हैं उसको कॉमन कर लीजिए। एक बार कोशिश कीजिए कॉमन जो मिलते हैं वहां से कॉमन कर लीजिए। ऐसे इस वाले पार्ट से भी आप कॉमन कर सकते हैं दम आसानी से, तो हम उसी पार्ट से कॉमन करके बताते हैं तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके पास 1 1 2 4 और इसके नीचे आपके पास है 3 7 9। आप यहां से कॉमन कर लीजिए, वो 4 कॉमन कीजिए, तो 4 कॉमन कीजिए तो 1 बचेगा, 2 बचेगा और 4 बचेगा। अब देखिए इसका ये जो दोनों वैल्यू है अर्थात R1 और R3 का मान जो हो गया, ये दोनों हो गया बाबू इक्वल। इसका मतलब ये है कि 4 और इस पूरे का वैल्यू हो गया 0, तो 4 को 0 से गुना करोगे तो 0 आएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बाद दिखाते हैं आपको 7वां प्रश्न, जवाब इसका क्या होगा देखते हैं। प्रश्न क्या है, तो सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट्स, आपको इसका मान बताना है। आप इसका मान अगर कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे, तो आपके सामने इसका जो पूरा कैलकुलेशन होके निकलेगा वो आपका निकलेगा ऑप्शन नंबर बी, a प्लस बी प्लस सी, और इसके साथ आपको मिल जाएगा a माइनस बी। ये थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, इसके कारण ये देख लीजिएगा। चलिए 8वां प्रश्न इसके सामने है। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, जवाब इसका क्या होता है ये भी देखते हैं। क्वेश्चन है कि सारणिक इसका मान बताइए। ये जो आपके सामने सारणिक है ना, इसको हल करके आप इसका मान आसानी से बता सकते हैं। तो जब इसको आप हल करेंगे तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो आपके पास आ जाएगा 36। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंटेड जैसा लग रहा होगा लेकिन दम आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। a बराबर आपके सामने एक 2 गुने 2 का आव्यूह दिया गया है। आपको बताना है कि इसका a क्यूब का मान जो होगा ये क्या होगा। a क्यूब मतलब आपको इसके 3 बार गुना करना है। तो a क्यूब को गुना करते थोड़ा सा हम आपको गुना करके दिखा देते हैं। जैसे 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब इसको 2 बार गुना कीजिए तो 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। अगर आप इसे गुना करते तो कैसे गुना होता है, समझदारी तो आपको है। पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को गुना करते हैं तो 1 से 1 को गुना करेंगे, माइनस 1 से माइनस 1 को गुना करेंगे, तो सिंपल सी बात है 1 हो जाएगा, अर्थात ये वैल्यू हो जाएगा 2। पहले पंक्ति से दूसरे अगर में गुना करते हैं तो यहां पर हो जाता है -2, यहां हो जाएगा -2 और यहां हो जाएगा 2। अब एक तो ये तो आपके पास आ गया a², लेकिन एक बार अगर इसमें a से गुना पुनः कर देंगे तो आपके सामने इसका टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो फिर से एक बार गुना कीजिए, 1 माइनस 1 और इसके बाद 1। अब इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को गुना कीजिए तो 2 और यहां से आएगा +2, मतलब ये 4, यहां आएगा -4, यहां आएगा -4 और यहां आएगा 4, अर्थात इसका वैल्यू हो गया 4a के बराबर। क्योंकि अगर इसे a वाले में 4 से गुना कर देंगे तो ये तो वैल्यू आ जाएगा ना। इसका मतलब इसका सही मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 4a। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग 3a को बताए हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा। दिखाते हैं हम आपको 10वां प्रश्न। प्रश्न क्या है इसको समझते हैं। आव्यूह में आपको बताना है कि इसका मान ये क्या है। तो देखिए ये जो आपके सामने आव्यूह है एकांक आव्यूह, मतलब यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसका परिवर्त निकालते हैं, मतलब अगर ये a है और इसका a' निकालते हैं और इसी के बराबर अगर आ जाता है तो उसे बोला जाता है सममित अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात इस प्रश्न का चूंकि इसका a' निकालने पर सेम यही आएगा, इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सममित आव्यूह।
11 को देखते हैं। 11 प्रश्न स्क्रीन पर है, जवाब इसका क्या होगा ये भी देखते हैं। अवकल समीकरण आपके सामने, इसका हल बताना है क्या होगा। तो इस अवकल समीकरण का हल करने के लिए बहुत आसान टॉपिक है। आप क्या कीजिए, आप एक टर्म को, ये जो टर्म दिख रहा है आपको, इसको भेज लीजिए RHS में, तो आ जाएगा -y dx। अब क्या कीजिए कि dx वाले टर्म को एक तरफ ले लीजिए और dy वाले टर्म को एक तरफ। तो ये आपके सामने x यहां पर जो आपको दिख रहा होगा इसको भेज लीजिए RHS में, और y जो यहां दिख रहा है इसको ले लीजिए LHS में। तो यह हो जाएगा 1/y इंटू dy, यहां बचेगा -1/x इंटू dx। अब दोनों तरफ आप कर लीजिए इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन करते 1/y का, तो 1/y का इंटीग्रेशन सब लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, क्या होता है, तो 1/y का हो जाता है, और ये 1/y का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो 1/y का हो जाता है log y, ठीक है। और माइनस में 1/x का करते हैं तो होता है -log x, और इसके बाद आप लगा लीजिए कोई कांस्टेंट जो कि k दिख रहा है। अगर आप सॉल्व करते हैं इस वाले भाग को LHS में लाते हैं, तो LHS में लाने के बाद क्या होता है, ये LHS में जब आएगा तो आपके सामने हो जाएगा log y प्लस log x, और बराबर वैल्यू होगा k। अब इसको अगर log की प्रॉपर्टी से आप करेंगे तो आपके सामने हो जाएगा log xy और बराबर k, और ये ऑप्शन में इसको अगर भेज देते RHS में तो xy बराबर हो जाता है k, जो दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दिखाते हैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन। 12 का जवाब देखते हैं क्या होता है और कितना जल्दी इसका जवाब आप दे पाते हैं, थोड़ा सा देखा जाए। प्रश्न नंबर 12, अवकल समीकरण, इसका हल बताना है कितना होगा। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो y dx माइनस x dy इक्वल टू 0 बचेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो बेसिक और सही आंसर आएगा वो आपके सामने आएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए y/x इक्वल टू k। इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। चलो इसके बाद दिखाते हैं हम आपको 13 नंबर क्वेश्चन। 13 का जवाब जानते हैं क्या है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बाकी सभी विषयों का वायरल क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर दे अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अवकल समीकरण, इसका समाकलन गुणक। समाकलन गुणक मतलब IF का जो वैल्यू होता है वो बाबू कैसे निकालते हैं, तो E इंटीग्रेशन x dx करके। अब x का वैल्यू देखिए यहां पर p है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा E इंटीग्रेशन के रूप में हो जाएगा क्या, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों E का पावर इंटीग्रेशन p dx, जो दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद आ गए हैं 14 नंबर, साथ ही साथ दिख रहा होगा आपको 15 नंबर। जवाब इसका ढूंढते हैं क्या होता है, कितना होता है। आपको बताना है j इंटू के इंटू आई, ये इसका मान बताना। तो देखिए j, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट है आपके सामने बाबू, और k और i का गुना करेंगे तो क्या होगा, k और i का गुना आप पढ़े होंगे i j k के क्रम जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, इसमें इसका जो वैल्यू होता है k और i का, तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे इसका जो वैल्यू हो जाता है ये हो जाता है 1, अर्थात इसका वैल्यू हमारे पास k और j का हो जाएगा, इस वाले का वैल्यू, और ये हो जाएगा j। तो j को j से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 0। 15 को देख लीजिए, 15 का मिलान कीजिए, 15 का सही जवाब क्या होगा ये दिखाते हैं हम आपको। 15 है कि एक्स वाई जेड, ये जो आपके सामने दिया गया है इसका सही वैल्यू कौन सा है, तो इसका सही वैल्यू हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी मॉड जेड एक्स वाई। चलिए इसके बाद 16 दिखाते हैं। 16 का देखिए क्या आंसर होना चाहिए, तो 16 आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें देखिए e के पावर x का पावर 3 का आपको डेरिवेटिव्स करना है। डेरिवेटिव्स कैसे होता है ये सिखाते हैं हम आपको। पहले आप इस वाले को x का क्यूब जो है इसको मान लीजिए x, तो e का पावर x का डेरिवेटिव्स होता है e का पावर x जैसा है वैसे, लेकिन जितना को माने उसके गुना में आपको कर देना है डेरिवेटिव्स। क्योंकि x क्यूब को आप माने थे x, तो आपको डेरिवेटिव्स कर देना उसी के गुना में। अब क्या करना है, x क्यूब का डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x² इंटू 1 का पावर x का क्यूब, और ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये बाबू है ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
17 दिखाते हैं। 17 में आ गए हैं क्वेश्चन में। बहुत जल्दी एकदम नॉर्मल तरीके से आप वीडियो को चुपके से देख लीजिए, किसी को मत बताइए। हम तो कहेंगे किसी को मत बताइए और आराम से वीडियो देखिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। log 3 का पावर x जो है इसका आपको डेरिवेटिव बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये जो लॉगरिथम का वैल्यू है इसका वैल्यूएशन का आप जब मान निकालेंगे तो आपके सामने इसका जो टर्म आएगा अर्थात जो वैल्यू आएगा वो लगभग आ जाएगा x log 3, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 दिखाते हैं। 18 का जवाब देखते हैं कितना होता है, क्या होता है। 1/sin x प्लस e टू द पावर x का डेरिवेटिव। तो 1/sin x का मतलब हो गया ये आपके सामने cosec x और प्लस e का पावर x। अब इसका कर देना है बाबू आपको क्या, तो इसका कर देना है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स करेंगे cos x का, तो cos x का डेरिवेटिव्स होता है, सब लोग पढ़े हैं, और ये होता है माइनस cos x इंटू cot x। और e का पावर x का होता है सेम टू सेम, इसको हम तो कुत्ते की पूंछ बोलते हैं। ये देखिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये सी ऑप्शन को टच करता है, मतलब 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद आ गए हैं 19 नंबर। 19 नंबर देखिए आपके सामने क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट बताइए क्या क्या होगा। तो i और j का गुना करेंगे, तो i और j का जब गुना करेंगे ना बाबू, तो इसका वैल्यू हो जाता है आपको k। तो वेक्टर k क्रॉस k, देखिए इसका वैल्यू आपके सामने हो गया k, तो k को k से क्रॉस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। और 0 कौन से ऑप्शन में है, तो दिख रहा है ए ऑप्शन में। 19 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ साथ हम आपको 20वां बता देते हैं। 20वां भी तो देखते जाइए, एकदम डगमगाना नहीं है और सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। log 2 इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए log 2 आपके सामने कांस्टेंट है, निकला आपका बाहर। अब यहां पर ये log 2 है, आपके पास बचा है 1, कुछ नहीं बचा तो dx, और 1 का इंटीग्रेशन करते हैं, x होता है अर्थात इसका हो जाएगा x log 2 प्लस के, चूंकि कांस्टेंट लगाना जरूरी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 जाग में आ गए हैं। 21 का जवाब जानिए, 21 का जवाब क्या होता है, कितना होता है। प्रश्न के अंतखंड के रूप में तल के मानक समीकरण क्या है। इसका सही मानक समीकरण जो होता है वो होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 22वां नंबर। जवाब इसका क्या होगा बाबू, हमारे सब लोग बताइए, अगर बताना है तो बताइए, नहीं तो दम आराम से सारे क्वेश्चन को देखते जाइए। मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी बतानी है, तो दूरी बताने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से इसका वर्क करते जाना है। -3 का स्क्वायर कीजिए 9, 4 का स्क्वायर कीजिए -4 का 16, 25 ये हो जाएगा आपका। टोटल जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ते हैं तो 9 और 16 25, 25 हो जाता है √50, और 50 को जब आप निकालते हैं तो मिलता है 5√2, जो कि किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 23 आ गया आपके सामने। 23वें का जवाब देखिए क्या होता है। सारे क्वेश्चन हम आपको एक एक करके बताएंगे, सारे क्वेश्चन बताएंगे, वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ। आपको बताना क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। दोनों के बीच की दूरी बताने के लिए क्या करना है, आपको इसके क्रमागत पदों को आपस में माइनस करके वर्ग कर देना है रूट के साथ। चलिए -3 से -1 को माइनस कीजिए तो आपका हो गया -3, स्क्वायर कीजिए 9 हुआ। 3 से आप पे 1 को माइनस कीजिए तो -3 में -1 करेंगे तो -4 होगा। -4 का स्क्वायर हो जाता है 16, और 7 से आप कीजिए -5 को माइनस तो आपको मिलता है 12। चूंकि इसमें से, चूंकि 7 में से माइनस करेंगे -5 को, तो टोटल हो जाता है बाबू 12। 12 का स्क्वायर कीजिए, मिला आपको 144। 144 और 25 हो जाता है टोटल। देख लीजिए ये आपका 16 और 9 हो गया 25, और 144 जोड़ दीजिए 169 टोटल हुआ, और 169 का वर्गमूल हो जाता है कितना मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन देखिए कौन सा, 13 दिखा। ऑप्शन बी में ये दिया गया है, ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। बताना क्या है, ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो तो ये प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है ये क्या होगा। तो इस प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा ये टोटल करने पर आपके सामने आएगा 1, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 देखिए, 25 के साथ हम आपको 26 एकदम ऑफर के साथ दिखाते हैं।
ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको सटीक बताएंगे और एकदम परफेक्ट और सही आंसर के साथ। इसलिए डगमगाइए मत, चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। sin 2x का डेरिवेटिव्स, आप 2x को x बना लीजिए, sin x हुआ, और sin x का डेरिवेटिव्स होता है प्लस cos x, cos x हमारा 2x है, जबकि 2x का डेरिवेटिव्स उसी इनटू में करेंगे। डेरिवेटिव्स अगर 2x का कर लेंगे तो इसका मिल जाएगा 2, टोटल वैल्यू हो गया 2 cos 2x। दिया किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में दिया है बाबू। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 26 देखिए, 26 का जवाब देखते हैं क्या होता है, कितना होता है। tan kx का डेरिवेटिव्स बताना है इस प्रश्न में। तो आपको क्या करना है यहां पर कि आपको यहां पर kx जो है इसको मान लेना है x, tan x बना, tan x का हो जाता है क्या? sec स्क्वायर x। अब जितने को माने उसका डेरिवेटिव्स कर लीजिए, तो kx का डेरिवेटिव्स उसी के इनटू में करेंगे, तो kx का डेरिवेटिव्स k हो जाएगा बाबू, क्योंकि k यहां पर कांस्टेंट है। तो k sec स्क्वायर kx देखिए किस ऑप्शन में टच करता है, तो ये है डी ऑप्शन में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आ गए हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि है 27वें नंबर में। जवाब देखते हैं इसका क्या होता है। x+2 का इंटीग्रेशन, देखिए इतने आसान आसान क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आप आराम से इत्मीनान से एग्जामिनेशन में जाइए तो एग्जाम में एकदम आसान क्वेश्चन आएंगे, और मेरा पक्का भरोसा आप अच्छा करेंगे। x+2 का इंटीग्रेशन, x का हो जाता है क्या इंटीग्रेशन? x²/2, और 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x, k लगा दीजिए कांस्टेंट। ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये बाबू मेरे ऑप्शन है सी में। 27 का सही होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 को दिखाते हैं। 28 देखिए और इसका आंसर समझिए क्या होता है। आपको बताना है कि इसका इंटीग्रेशन जो कि अपर लोअर दिया गया है 3 और 1, तो आपके सामने यहां कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन बाबू होगा x में आपको पुट कर देना है 3 तो 1, अर्थात 3 अगर रखते हैं तो 3 - 1 टोटल वैल्यू आता है 2। अपर लोअर रखने के बाद कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 को देखिए, 29 का जवाब ढूंढिए क्या होता है इसका जवाब। cos x dx अपर लोअर आपके सामने है, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है, वो हो जाता है आपका sin x। आपको ये याद रखना चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो उस पर भी एक स्पेशल वीडियो मेरा बना हुआ है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। 0, अब साइन अपर रखिए, तो ये हो गया sin π/2 माइनस sin 0। sin π/2 का वैल्यू 1 माइनस 0, चूंकि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, टोटल वैल्यू 1 होगा। कौन सा ऑप्शन टच किया? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं क्या होता है, कितना होता है। आपको बताना है कि sin x इंटू cos x का इंटीग्रेशन करने पर कितना होगा। देखिए काफी आसान क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बेवकूफ बनाने के लिए पूछे जाते हैं। इसको कैसे आपको हल करना है, तो आप 1/2 इंटीग्रेशन 2 ऐसे कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा, और आगे आपके सामने है sin x इंटू cos x dx। अब क्या करिए कि 1/2 जैसे वैसे छोड़ दीजिए। अब ये सूत्र आपका बन चुका है 2 sin x इंटू cos x, जिसका होता है क्या फॉर्मूला? sin 2x। इसका फॉर्मूला होता है क्या? तो होता है sin 2x इंटू dx। अब नॉर्मली आपको क्या करना है, sin 2x का कर लेना है डेरिवेटिव्स। चलिए हम आपको इसका डेरिवेटिव्स करके भी बताते हैं। देखिए इसमें आपको 2x को बना लेना है, x बना sin x, और sin x का होता है क्या? तो माइनस cos x। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जितने को आप यहां x माने हैं उसके डेरिवेटिव्स उसके बटा में करना है, उसके डिवीजन में करना है। तो 2x का करेंगे तो 2 मिल जाएगा। अब टोटल निकाल लीजिए, तो ये हो गया 1/4 इंटू cos 2x, यहां रह जाएगा माइनस। देखिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम किया हुआ है, लेकिन सही अगर इसके अनुसार हमें आंसर बताना हुआ तो सही आंसर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है इस आंसर में, तो देख लीजिएगा इसमें सही आंसर आप डी लगा के आइएगा, क्योंकि इसका आंसर एकदम गलत है। 31 को दिखाते हैं। आपको बताना है कि log रूट x का डेरिवेटिव्स क्या होगा। तो आप यहां पर रूट x को मान लीजिए x, log x बना, log x का होता है 1/x।
अब जितना को माने हैं x उतना का डेरिवेटिव्स करेंगे उसी के इनटू में। तो यहां पर 1/√x तो हो गया, लेकिन √x का जब करते हैं डेरिवेटिव्स तो होता है 1/2√x। टोटल वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो 1/2√x और √x हो जाता है। x किस ऑप्शन को टच किया? ऑप्शन नंबर सी को, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 32 को देख लीजिए, 32 का क्या जवाब होता है समझते हैं। प्रश्न क्या है बाबू? तो sin 2x का डेरिवेटिव्स करना है, लेकिन डबल ऑर्डर डेरिवेटिव्स करना है द्वितीय कोटि तक। तो एक बार पहले कीजिए, sin 2x को मानिए x, sin x हुआ, sin x का डेरिवेटिव्स होता है क्या? cos x। ये हो गया आपका cos x, और उसके पहले 2x का करेंगे तो सामने लग जाएगा 2। पुनः एक बार डेरिवेटिव्स कर लीजिए, 2 कांस्टेंट बाहर, cos 2x में आप 2x को x बनाइए, cos x हुआ, cos x का हो जाता है बाबू माइनस sin x, और फिर 2x का इंटू में करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। टोटल वैल्यू -2 दूनी हो गया 4, उसके बाद आ गया sin 2x। और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद 33 नंबर थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसा कैसा क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक, और इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता है देखते हैं। 33 e का पावर x माइनस वाई, ये दिए लिखा हुआ है e का पावर x माइनस वाई, और इसका करना है आपको डेरिवेटिव। दम नॉर्मल डेरिवेटिव आप कीजिए, दम आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे करेंगे? तो इसको करने का दम बेसिक, सॉरी माफ कीजिएगा, ये a लिखा हुआ है सर, इसका डेरिवेटिव के लिए आप इस वाले को a मान लीजिए, तो सेम टू सेम e का पावर x माइनस a होगा, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में e का पावर x माइनस a। 34 दिखाते हैं। 34 में बताना है x के पावर 4 का त्रिकोटि का, मतलब 3 बार इसका डेरिवेटिव्स करना है। पहले x का पावर 4 का कीजिए, 4x3, पुनः एक बार कीजिए डेरिवेटिव, तो हो जाएगा 4 इंटू x3 का करेंगे तो 3x², फिर से एक बार कीजिए, 4 ये हो गया 12, और x² का कीजिएगा तो 2x, 3 बार हो गया, 1 2 3, तो 12 दूनी 24x, 24x किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 का जवाब देखते हैं। 35 में क्या है और क्या इसका जवाब होता है, आपको बताना है इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा। दम नॉर्मल चीज है, रूट के अंदर वाले टर्म को आप मान लीजिए x बना √x, √x का डेरिवेटिव्स होता है 1/2√x। x का जितना वैल्यू है आप इसको लिख लीजिए ax + 1। अब क्या कीजिए, इसका डेरिवेटिव्स कर दीजिए, तो x² का हुआ 2x प्लस ax का हो जाएगा a। अब देखिए इसको कौन सा ऑप्शन टच करता है, तो ये बाबू मेरे ऑप्शन टच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, मतलब इस 35 का सही होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो 36 दिखाते हैं। 36 का क्वेश्चन का जवाब क्या होता है देखते हैं। 2e का पावर 2x का डेरिवेटिव्स आपको करना है और बताना है इसका वैल्यू कितना होगा। तो 2 कांस्टेंट बाहर हुआ, e के पावर 2x का हो जाता है सेम टू सेम, और इस 2x का डेरिवेटिव फिर पुनः करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 e का पावर 2x। कौन सा ऑप्शन है बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 37 देखिए, 37 का जवाब क्या होता है ये देखते जाइए, और फिर से हम आपको बोलेंगे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाता है। log a का पावर x, इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1/log x का पावर a। अगला क्वेश्चन देखिए 38, a और b आपके सामने 2 सबसेट अर्थात सेट दिए गए हैं, और f उसका अगर फंक्शन दिया हुआ है तो f कैसा है, तो ये होगा एकैक अंतःक्षेपी, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं 39 नंबर। 39 है f such that r tends to r, और एक फंक्शन दिया हुआ है 3x - 4, तो f इनवर्स x का निम्नलिखित में कौन सा मान होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/3 × x - 4। तो तेज हम करके बता देते हैं ताकि जल्दी जल्दी आप आंसर को देख लें और अपने एग्जामिनेशन में इसे अच्छे से करके आए। cos इनवर्स -x का वैल्यू क्या होता है, तो cos इनवर्स x का वैल्यू हमारे पास होता है बच्चा लोग, ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, अर्थात इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 देखिए, a और b 2 अवयव है, तो a बराबर b, तो a का मान कितना होगा, आपको इसको इसके बराबर कर देना है।
अर्थात 4a इक्वल टू 16, a का मान कितना आ जाएगा तो 4। कौन सा ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन के साथ बढ़ेंगे यहां भी आगे। देखिए लास्ट में जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान है। लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ना बाबू हमारे, ये एकदम आसान है, जल्दी जल्दी ऐसे बना के आप निकल जाइएगा। tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना π/4। अगला बताइए सेक इनवर्स cos x प्लस इनवर्स, तो इसका वैल्यू आपका हो गया π/2 इस टोटल का। cos π/2 का मान कितना होता है 0। सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी के साथ बढ़िए आगे। 44 देखिए, 44 है कि आपको इसका मान बताना है। तो इधर क्रॉस करेंगे तो आपका हो जाएगा cos a स्क्वायर थीटा, इधर क्रॉस करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन a स्क्वायर थीटा, और सारणी का मान निकालने के लिए माइनस किया जाता है तो प्लस साइन a स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैल्यू इसका कितना होता है 1। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी। 45 देखिए, 45 में आपको इसका सॉल्यूशन अर्थात हल करना है। तो इसका हल करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आएगा log sin x प्लस cos x, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद 46 दिखा देते हैं। 46 प्रश्न क्या है तो tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन टोटल वैल्यू के तहत आएगा, वो आएगा π/2, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, a बराबर आपके सामने ये देखिए 3 × 3 है, तो a स्क्वायर कीजिएगा तो 3a आ जाएगा, मतलब इसका सही आएगा ऑप्शन नंबर बी 3a। 48 दिखाते हैं। 48 आपका है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a का मान, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a का मान निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा मॉड वेक्टर a स्क्वायर के, और ये दिया गया किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 देख लीजिए, 49 है कि यदि मॉड वेक्टर a का वैल्यू 2 है और लेमडा मॉड वेक्टर a का मान है, तो लेमडा का मान क्या होगा? तो जस्ट जितना ये है उसका आप अपोजिट कर लीजिए, व्युत्क्रम कर लीजिए, जो दिख रहा है किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चले आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12 अर्थात 12वीं से रिलेटिव सभी विषयों का मॉडल पेपर और क्वेश्चन आंसर सारे चीज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देख के जल्दी से आज वीडियो में अंत करेंगे। क्वेश्चन देखिए, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के का मापांक कितना होगा? मापांक निकालना है, रूट में निकाल लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये सही है बाबू, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। आप जाके एग्जामिनेशन में देख लीजिए कितने क्वेश्चन इसमें से टच करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।